मित्रों, अब आपको बताता हूँ कि ये पुराने कमरे, पुराना ध्यान कक्ष का जो कमरा था वो ढहने के बाद गुरु महाराज ने ये अपने बैठने के लिए बैठक बनाई थी। ये इसके आपको दर्शन करवाता हूँ अंदर। ये देखो, ये यहाँ ये मंदिर बना हुआ है। ये कितना सुंदर नज़ारा है। ऊपर चांदनी लगी हुई है। ये पूज्य गुरु महाराज संत बाबा पाखरदास जी महाराज जी का चित्र है घोड़ी के ऊपर। उनको घोड़ी रखने का बहुत शौक़ था, क्योंकि पुराने ज़माने में आने जाने का कोई साधन नहीं हुआ करता था, गाड़ी मोटरें नहीं होती थी, तो हॉर्स के ऊपर ही आना जाना होता था। और गुरु महाराज को हॉर्स राइडिंग का भी बहुत शौक़ था। ये देखिए, 2 अक्टूबर 1922 का उनका जन्म था और शरीर का त्याग भी 2 अक्टूबर 2005 को था। ये 3 अक्टूबर की डेट इसलिए रखी गई है क्योंकि दाह संस्कार जो था वो 3 अक्टूबर को किया गया था। इसी कमरे में उन्होंने अपना पंचभूतक शरीर छोड़ा था और मेरा बड़ा सौभाग्य था। इस कमरे में मैं उनसे कई बार मिला, कई बार वार्तालाप हुआ, उनके श्री चरणों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये कमरा बहुत ही बढ़िया तरीके से सुसज्जित किया गया है और उस वक्त तो बहुत ही सिंपलिसिटी में था, मतलब कि कहने शब्द नहीं है। संत जी की सिंपलिसिटी को बयान करने के शब्द नहीं हैं। देशों विदेशों में उनके हजारों लाखों श्रद्धालु सेवक बसते हैं, जो इस डेरे में आकर उनकी चरण धूलि माथे से लगाकर जाकर विदेशों में सेटल हुए हैं और बहुत ही अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन एग्जिस्ट करते हैं। गुरु महाराज के बारे में मैं बता रहा था कि अपने 6 भाई बहनों में से इनको इनके माता पिता ने साधु मंडली को दान किया था डेरे की सेवा के लिए। और इन्होंने कितना संयमी त्यागी जीवन जिया। 7 वर्ष की आयु में माता पिता के प्रेम को त्याग कर, भाई बहनों के लड़ाई झगड़े प्यार मोहब्बत वाले जीवन को त्याग कर एक अध्यात्म मार्ग पर चलने के लिए साधु मंडली के साथ अपने जीवन को जिया। और जीवन के अंदर न जाने कितने ही कष्ट सहकर अध्यात्म मार्ग के ऊपर चले और उसे डगमगाए नहीं, और आजीवन बाल ब्रह्मचारी रहे हैं गुरु महाराज। और इतने समर्थशाली श्रद्धालु विदेशों में रहते हैं, ये चाहते तो न जाने कितना दान पुण्य पैसा लेकर इस डेरे को बहुत ही वैभवशाली और ऐश्वर्यवान बना सकते थे, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं किया। संत जी इतने साधारण और इतने त्यागी जीवन जीने वाले हैं कि जिसका शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मतलब कि मैं आपको किन शब्दों में बयान करूं। ये देखो क्या नज़ारा है इस कमरे से बाहर का, ये सुंदर बगीचा। इस डेरे की जो मिट्टी है ना दोस्तों, वो वृंदावन, अयोध्या और तिरुपति बालाजी, मतलब कि किसी भी पवित्र स्थान के बराबर तुल्य है, क्योंकि यह संतों की तपस्थली है, तपोभूमि है। इस भूमि के ऊपर संत महापुरुषों ने तप किया है। यहाँ हमारे जैसे आदमी मनुष्य जन्म पाकर आ गए और ये मिट्टी हमें अपने माथे से लगाने को मिल गई। समझ लो ये हमारा बहुत बहुत बड़ा पुण्य कर्म है। बड़े ही भाग्यशाली हैं, हम अपने आप को बड़े भाग्यशाली मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कृपा है गुरु महाराज की। यही विनती है, गुरु महाराज की कृपा सब पर हो और सभी के ऊपर परमपिता परमेश्वर की कृपा हो, सबका जीवन सुखमय हो, सब भगवान नाम जपे, सबके घरों के दुख कलेश दूर हो, सफलता हो, यही मेरी प्रार्थना है। और गुरु महाराज के आप ये वीडियो देखेंगे, उनके दर्शन करेंगे, मेरा पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है, आपके जीवन के जो कष्ट होंगे सबसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। गुरु महाराज संत बाबा पाखरदास जी महाराज की जय। डेरा दूधाधारी जी गद्दी बाबा लक्ष्मण जति जी महाराज की जय। हरि ओम।